बेटा आज हम स्टडी करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी ये पढ़ना हमने। तो मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या है? पहले तो इसका मतलब है अगर कोई बॉडी फ्री फॉल की स्टेट में है तो हम उसको कहते हैं इट इज मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो मैंने कहा फ्री फॉल की स्टेट में है, इसका मतलब यह है कि उस बॉडी पर उस टाइम जब वो फ्री फॉल की स्टेट में होगी तो केवल ग्रेविटी का फोर्स लगेगा, ग्रेविटी के अलावा कोई दूसरा फोर्स उसके ऊपर नहीं लगेगा। तो हम उसको कहते हैं बॉडी इज मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, मींस बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ फ्री फॉल। और जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल की स्टेट में होगी तो उसके अंदर जो एक्सलेरेशन होगा वो होगा जी के बराबर डाउनवर्ड, जी के बराबर डाउनवर्ड। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सलेरेशन होगा जी एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो नीचे की तरफ डायरेक्टेड होगा। बॉडी चाहे ऊपर जाए चाहे बॉडी नीचे जाए, एक्सलेरेशन तो जी के बराबर होगा। मोशन किस तरफ उससे मतलब नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स नीचे लगेगा तो एक्सलेरेशन भी नीचे ही आएगा। तो यह चीज आपको बेसिकली ध्यान देनी है। दूसरी बात, जब तक आपको ना बोला जाए आपने एयर रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करना। मैं दोनों टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा, एक में जब एयर रेजिस्टेंस नहीं कंसीडर करेंगे और एक ऐसा जिसमें एयर रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे। वो दोनों चीजें हम इसमें स्टडी करेंगे। लेकिन आपके लिए मैं बता रहा हूं, जब तक किसी न्यूमेरिकल में कुछ ना बोला जाए तो आपने एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करना, यह ध्यान देनी बात। अब मोशन अंडर ग्रेविटी में भी दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या दो टॉपिक इसमें बन जाते हैं, सब टॉपिक, जिसमें एक तो ये होगा बॉडी नीचे से ऊपर थ्रो की जाए, एक होगा ऊपर से ड्रॉप की जाए या थ्रो की जाए। अच्छा, थ्रो करना और ड्रॉप करना दोनों चीजें अलग अलग हैं, ये ध्यान देनी है आपने। जैसे मैं पहले स्टडी करूंगा कि कोई बॉडी एक पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप की जाएगी, उसके बारे में स्टडी करनी है हमने। तो ड्रॉप करने का मतलब क्या होगा? ड्रॉप करने का मतलब होगा कि जिस प्लेटफॉर्म से आप बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं, जहां से भी आपने बॉडी को ड्रॉप किया, जिस भी प्लेटफॉर्म से बॉडी को आपने ड्रॉप किया है, उसकी जो वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी होगी जब वहां से बॉडी को ड्रॉप किया जाएगा। मैंने क्या कहा? जिस प्लेटफॉर्म से बॉडी को आप ड्रॉप करते हैं उसकी जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी होगी जब वहां से आप बॉडी को ड्रॉप करते हैं। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब यह है, जैसे मान लीजिए आप किसी बॉडी को एक बिल्डिंग की छत से ड्रॉप करते हैं या एक टावर से ड्रॉप करते हैं, तो बिल्डिंग या टावर जो है वो एक स्टेशनरी प्लेटफॉर्म है। वो अगर स्टेशनरी प्लेटफॉर्म है तो बोर्ड उसकी वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब प्लेटफॉर्म की जहां से हम बॉडी को गिराएंगे। तो इसका मतलब स्टेशनरी प्लेटफॉर्म से बॉडी को ड्रॉप किया जाए तो बॉडी नीचे आएगी, लेकिन उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। तो अगर स्टेशनरी प्लेटफॉर्म से बॉडी को ड्रॉप करें तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। मैं कह रहा हूं ड्रॉप करना है, थ्रो नहीं करना। थ्रो करने का मतलब होगा कुछ इनिशियल वेलोसिटी इंपार्ट करना, इनिशियल वेलोसिटी देना बॉडी को। यहां ड्रॉप कर रहे हैं तो इसका मतलब जो इस प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी थी वही बॉडी की है। प्लेटफॉर्म स्टेशनरी है, छत के ऊपर छत तो स्टेशनरी होगी, टावर की का जो पॉइंट है वो स्टेशनरी होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी भी जीरो होगी और एक्सलेरेशन तो नीचे की तरफ होगा ही। ये तो स्टेशनरी प्लेटफॉर्म से ड्रॉप करना है। एक हम मूविंग प्लेटफॉर्म से ड्रॉप करना, मूविंग प्लेटफॉर्म से। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो एक बैलून है, एयर बैलून है कोई, या कोई हेलीकॉप्टर है या कोई लिफ्ट है, वो ऊपर की तरफ जा रहे हो या नीचे की तरफ जा रहे हो तो उससे बॉडी को ड्रॉप करेंगे अगर आप। जैसे मैं लिफ्ट का एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए मैंने ये लिफ्ट बनाई, ये ग्राउंड है, lift is moving with some velocity upward,
मान लीजिए लिफ्ट की वेलोसिटी है u, ऊपर की तरफ, इसके अंदर कोई आदमी खड़ा है, ये आदमी खड़ा है। अब जो इस लिफ्ट की वेलोसिटी है वो इस आदमी की भी है। ये आदमी एक बॉल को इस लिफ्ट में से ड्रॉप करेगा, यह आदमी बॉल को लिफ्ट में से ड्रॉप करेगा। जैसे आप लिफ्ट में जा रहे हैं, लिफ्ट ऊपर जा रही है, आपने बाजू बाहर निकाली और कोई बॉडी छोड़ दी, तो बेटा जो बॉल आप ड्रॉप करोगे ना, तो बॉल के पास भी वही वेलोसिटी है जो लिफ्ट के पास है। तो इसीलिए जब एक लिफ्ट ऊपर की तरफ चले और उस चलती हुई लिफ्ट में से आप कोई बॉडी छोड़ें, ड्रॉप करें, तो उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी और जी नीचे की तरफ होगा। जो इस लिफ्ट की वेलोसिटी है वो इस बॉडी की भी है, तो ये बॉडी पहले ऊपर जाएगी, उसके बाद नीचे आएगी। अगर हम इसको ग्राउंड से देख रहे हैं तो, अगर हम इसको ग्राउंड से देख रहे हैं तो ये बॉल पहले ऊपर जाएगी ड्रॉप करने के बाद, फिर वापस नीचे आएगी। ये बात याद रखना। ये तो डायरेक्ट नीचे आ गई थी, लेकिन ये पहले ऊपर जाएगी, हम ग्राउंड से देख रहे हैं क्योंकि इसके पास इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है भैया, तो ऊपर जाएगी, एक पॉइंट पर रुकेगी, फिर वापस आएगी। तो ये इसकी ट्रैजेक्टरी कुछ इस तरह की होगी। तो जो लिफ्ट की वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी इस बॉल की होगी। अगर दूसरा केस लें हम, मान लीजिए ये लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही थी विद वेलोसिटी u, इसके अंदर एक आदमी था, इस आदमी ने एक बॉल को ड्रॉप किया। अब जब ये आदमी इस बॉल को ड्रॉप करेगा तो इस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी नीचे होगी, एक्सेलरेशन तो नीचे होगा ही जी के बराबर। तो जो इस लिफ्ट की वेलोसिटी थी वो इस बॉल के पास भी होगी, तो ये बॉल छोड़ते ही नीचे ही आएगी। लेकिन ये ऊपर गई थी पहले, ये भी नीचे आई थी, लेकिन इसमें और उसमें फर्क है, इसकी इनिशियल 0 है, इसकी इनिशियल 0 नहीं है। अगर मान लो हम तीनों को देख रहे हैं, ग्राउंड से देख रहे हैं, तो ये हमें नीचे आती दिखेगी, ये पहले ऊपर फिर नीचे आती दिखेगी, और ये सीधी नीचे आती दिखेगी। ये आपको ध्यान रखना है कि ड्रॉप करने का मीनिंग क्या है। ड्रॉप करने का मतलब यह है कि जिस प्लेटफॉर्म से आप बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं, एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग, जब उसको हमने रिलीज किया, एट द टाइम ऑफ रिलीज, जो उस प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी का काम करेगी। जिस डायरेक्शन में भी प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी है, उसी डायरेक्शन में बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी होगी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा नीचे ही लगेगा। बॉडी चाहे इनिशियली ऊपर जाए, चाहे बॉडी इनिशियली नीचे आए, चाहे बॉडी कहीं किसी भी डायरेक्शन में जाए, एक्सेलरेशन तो जी के बराबर होगा। वैसे तो एक केस और बनेगा, वो प्रोजेक्टाइल में पढ़ते हैं हम आगे चल के, जिसमें एक प्लेटफॉर्म ऑरिजेंटल चलता है। जैसे मान लीजिए यही प्लेटफॉर्म, इसी एग्जांपल ले लूं मैं, ये ऑरिजेंटल चल रहा होता, ये u वेलोसिटी से इधर चल रहा होता, और इसमें से कोई बॉडी ड्रॉप करते हैं आप, तो इस केस में अगर इस प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी u है, तो ड्रॉप करने के बाद इसकी भी वेलोसिटी u होगी, और एक्सेलरेशन तो g नीचे की तरफ होगा। इसका मतलब ये पहले ऑरिजेंटल चलेगी, लेकिन ये हम पढ़ रहे हैं जैसे अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं हम, तो ये मोशन इन प्लेन का केस बनेगा। फिर ये हम प्रोजेक्टाइल के एक पार्ट होगा प्रोजेक्टाइल का, उसमें जाके पढ़ेंगे दोबारा इसको। तो ये केस हम यहां डिस्कस नहीं करेंगे, ये लेकिन बारी बारी हम स्टडी करेंगे केसेस। तो इसमें मेन कंसेप्ट यही है कि जैसे आपको मैंने कहा कि भी जिस प्लेटफॉर्म से बॉडी को आप ड्रॉप करते हैं, उस प्लेटफॉर्म की जो वेलोसिटी है एट द टाइम ऑफ रिलीज, वही बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी होती है। तो उस कंसेप्ट को पहले मैं इसको लेके चलूंगा, फिर बारी बारी इनको भी हम स्टडी करेंगे, उसको प्रोजेक्टाइल में देखेंगे हम। अब मोशन अंडर ग्रेविटी में कोई बॉडी एक पर्टिकुलर हाइट से रिलीज की जाए, तो उसके बारे में जो जर्नल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं पहले बेसिक्स बताऊंगा, उसके बाद इसके थोड़े से एडवांस केसेस स्टडी करेंगे हम। पहला, जैसे मान लीजिए आपने एक बॉडी को
एच हाइट की टावर से रिलीज किया, ये एच हाइट की टावर से बॉडी को रिलीज किया, इसका एक्सलेरेशन डाउनवर्ड होगा। तो इसमें कॉमनली दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपसे ये पूछेगा कि जब ये बॉडी ग्राउंड पे टकराएगी तो जस्ट टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी, एक ग्राउंड तक आने का टाइम क्या होगा। ये दो चीजें इसमें पूछी जाती हैं। पहले मैं निकाल लेता हूं कि जब ये ग्राउंड पर टकराएगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो इसके लिए मैं इक्वेशन यूज करूंगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब इसमें देखो एक्सलेरेशन नीचे है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है और वेलोसिटी भी नीचे की तरफ होगी, तो सारे वेक्टर नीचे हैं, तो मैं सबको पॉजिटिव मानूंगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं इसमें पॉजिटिव मानूंगा। कोई ये जरूरी नहीं है, आप नेगेटिव भी मान सकते हैं। वेक्टर्स में ये कंसेप्ट एक्सप्लेन किया जा चुका है आप लोगों को। तो मैं सब वेक्टर्स जो है डाउनवर्ड होने के कारण उनको सबको पॉजिटिव मानूंगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन u हमारा 0 है, a g के बराबर है और डिस्प्लेसमेंट h के बराबर है। तो यहां से v निकालें तो v स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 2gh और v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh और v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल जब वो ग्राउंड पर टकराएगी, ये उसकी वेलोसिटी होगी जब वो ग्राउंड पर टकराएगी। तो फिर आपसे पूछेंगे ग्राउंड तक आने का टाइम बताएं। तो ग्राउंड तक आने का टाइम निकालना है तो दो तरीके हैं। मैं लूंगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसका यूज करूंगा। इसमें u 0 है, a g के बराबर है और s जो है वो h के बराबर है। डिस्प्लेसमेंट h हो गया, तो ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे हम। तो h इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 gt स्क्वायर और h इज इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर। You can write 2h by z is equal to t square. From there we can write t is equal to under root 2h by z. ये आ जाएगा ग्राउंड तक पहुंचने का टाइम। तो ये कॉमनली चीजें आपसे पूछी जाती हैं, ये बहुत बेसिक चीजें हैं। अभी तो आगे डिटेल आएगी तो इनका यूज करेंगे बारी बारी हम। तो ये ग्राउंड तक जिस टाइम टकराएगी उस टाइम की वेलोसिटी, ग्राउंड तक पहुंचने का टाइम। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपको ये फार्मूला याद भी रहने चाहिए। आगे चल के तो हम जिस तरह अगली यूनिट्स आएंगी उस टाइम तो डायरेक्ट यूज करते हैं। हम ये कह देंगे भी आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा हुआ है, नीचे आने की वेलोसिटी, नीचे आने का टाइम। तो ये आप फार्मूला याद भी कर लेने चाहिए और सोल्व भी करना आना चाहिए। इसका एक सिंपल से एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। जैसे मान लीजिए आपने एक बॉडी को 80 मीटर हाइट से गिराया। z की वैल्यू मैं 10 ले लेता हूं। आपसे पूछता कि बताइए ग्राउंड तक आने का टाइम क्या होगा, ग्राउंड पर टकराते वक्त स्पीड क्या होगी। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट, इस फार्मूले का यूज करूंगा मैं, 2 इंटू 10 इंटू 80। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट कितना बनेगा भाई, 1600, 800 गुणा में 1600 बना भाई। तो v इज इक्वल टू मेरे ख्याल से तो 40 मीटर पर सेकेंड, ये 40 मीटर पर सेकेंड v आ गई इसकी। ऐसे इसका टाइम टू रीच द ग्राउंड t निकालना है तो t इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 80 बाई 10। तो t इज इक्वल टू अंडर रूट 16 और दैट इज इक्वल टू 4 सेकेंड। 4 सेकंड का टाइम आ गया और ग्राउंड पर टकराते वक्त इसकी स्पीड 40 मीटर पर सेकंड होगी। तो ये इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। t और h आप, सॉरी, t और v निकाल सकते हैं।